आपको कल सुबह भी बताया था, आपको कई पत्रकारों से मैंने बात हुई थी कि माननीय सचिन जी पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं और सचिन जी पायलट शाम को फिर एक खबर डालेंगे कि सारे जब बाहर निकल के आएंगे तो मीडिया पूछेगा कि क्या रहा जी, तो उसमें एक ही बात रहेंगे वेणुगोपाल जी ने पहले भी हाथ खड़े करवाए थे, आज कल फिर करवा लिए। और मैंने आपको कल एडवांस बताया था कि माननीय सचिन पायलट जी कहेंगे कि अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे 2023 में। ये हालात तो है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि सचिन जी को ये करना चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उस हिसाब से करो जिससे आपका अगला भविष्य हो। आज अब कांग्रेस आप छोड़ नहीं सकते, कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। तो आज मैं पहले भी बात की, अभी गए, आज अशोक गहलोत जी इतनी पावर रखते हैं कि आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कुछ नहीं करते। जो अशोक गहलोत रहेगा वही होगा। अभी आपने पूछा कि भाई इसको कमेटी के चेयरमैन बना सकते हैं, इसको प्रदेश अध्यक्ष बना दें। भाई जो टिकट देगा, टिकट पे पावर नहीं रहेगी। टिकट अगर देगा तो अशोक गहलोत ही देगा, उसके अलावा किसी को और को पावर नहीं होगी। तो आप मान के चलो वो आदमी इतना दमदार है कि अपनी पावर रखता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इनकी लड़ाई खत्म हो जाए अच्छी बात है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बात इस बात की जो आज पब्लिक जो परेशान हो रही है वो हमें बहुत दुख है। दोनों को मिलने से कांग्रेस की ताकत जबरदस्त हो जाएगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस के दोनों से मिलने से पहली बात तो ये दोनों जैसे मिल रहे हैं वैसे आपको भी मालूम है, हमें मालूम है, एक बात। दूसरी बात में है कि आज सचिन पायलट जी ने आज तक भी नहीं कह पाया। मैं समझता हूँ आज हम समाज की भी राजनीति करते हैं, पार्टी की राजनीति है। हमारे समाज के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है अब जिसकी हम कहीं भी दर्द को कह नहीं सकते। और मैं माननीय सचिन पायलट के भी माध्यम कहूँ कि एक दिन सचिन जी ने ये नहीं कहा कि मेरे समाज ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपको कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन एक भी आदमी आज तक भी जिक्र नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ आज समाज इस बात को समझ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी में समाज एक तरफा वोट दे रहा है, कहीं को दो राय की बात नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो धोखा हो गया। अब गलती है आदमी कर सकता है। रास्ते बचे हैं सचिन पायलट, रास्ते क्या बचे हैं? रास्ते देखिए ऐसा है, रास्ते आज से 4 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था। मैंने तब भी कहा था कि सचिन जी अगर आज आप छोड़ के बाहर आ जाओ तो आज 3.5 साल हैं, 3.5 साल में सचिन की गाड़ी में 10 तो कांग्रेस के एमएलए वो जो जीतते हुए होते और उनकी टिकट कटती, और मैं कहूं, मैं भी कह देता हूं 5 बीजेपी के भागते। कम से कम उसकी गाड़ी में बैठने को आज 20-25 तो ऐसे मिलते जो जीते हुए होते। तो कहीं न कहीं आज अपना वर्चस्व रखता, ठीक है, वो नहीं स्टैंड ले पाया, नहीं कर पाया, अल्टीमेटली वही है। तो इसमें ही लगा नहीं है तो माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व को स्वीकार कर। तो लगता है कि दोनों का जो समझौता है जो नहीं चल रहा है। मैं समझता हूँ आज समझौता किस चीज का, समझौता सिर्फ आज हमारा समाज भी और सचिन पायलट भी ये बात चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में और कुछ भी बने और कुछ भी बने, कोई बना, ये बढ़ते चलते रहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि समाज का दर्द है, मेरे समाज का नहीं, हर समाज का दर्द है। अगर किसी समाज का मुखिया कोई ऐसा हो तो मुख्यमंत्री बन सकता हो तो हर समाज जाता है उस बात के लिए। हमारे समाज में इस बात के लिए लगत है कि सचिन पायलट की वो नहीं थी, लेकिन इस बात का कुछ भी है हमारे समाज का मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये दर्द था, लेकिन नहीं कर पाए, नहीं हो पाए। दर्द रह गया, अभी रह गया। मैं आपके माध्यम से आप और भी कहना चाह रहे, अगर उसी टाइम जिस हिसाब से वोट दी थी, अगर सचिन जी थोड़ी सोच भी रखते और सारे उनमें आज जिस हिसाब से आज ये निवाई से जीता है, निवाई जीता उसी आंख दिखा रहा है। और नहीं तो जिस दिन वहीं से निवाई के 10 आदमी की ड्यूटी लगा देता, आज हमें आगे चलो, आज बोड़ी है, बोड़ी बवनवास में 10 आदमी ड्यूटी लगाते, जीतते उठा लेते। सचिन जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री बनता है दिन के 12 बजे। लेकिन वो वाली बात है, जीत के पार गए, वोट को ले गए और फिर सचिन ने आंख दिखा दे। तो आपका सचिन पायलट के अगर दम पे चुनाव लड़ा जाता है तो सीएम बन सकते हैं? मैं समझता हूँ सचिन पायलट के दम पे ना मुख्यमंत्री, आज भी कल भी कह रहा था, कह रहा है कोई कंडीशन नहीं होगी। तो मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ, अशोक गहलोत के सामने किसी की हिम्मत नहीं है। अशोक गहलोत के सामने कोई कंडीशन नहीं लग सकती। बीजेपी तो मजबूत है, उनके सामने वो तो लड़ेगी। ऐसा है, बीजेपी एक बात था ना, अब मैं आगे कहूंगा, पिछली बार अशोक गहलोत जी जब बने थे तब 99 आए थे। अब जब सचिन पायलट जी दोनों इकट्ठे हुए तब 100 ही पूरे हुए थे, 101 भी नहीं हो पाए थे। तो मैं समझता हूँ जिस साहब का वेव और जिस साहब का काम आज देश के प्रधानमंत्री का है, भारतीय जनता पार्टी का है, मैं आपको बताऊं कि कम से कम 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चाहे दोनों इकट्ठे सो जाओ, चाहे दोनों इकट्ठे गाड़ी में घूमने लगो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रिक्शा जितने बैठने जितने विधायक भी नहीं आ पाएंगे कांग्रेस के बीजेपी के नेता। मैं समझता हूँ वो तो खैर मैं तो इस बात को नहीं कहता कि भाई गाड़ी में बैठने वाला नहीं आएंगे तो कोई नेता जैसे कह देता है, विपक्ष तो रहता ही है, साथ में आएंगे विधायक भी आएंगे, उनके ऐसे थोड़ी है अगर नीली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी बहुत अच्छे थे। सांसद जी, आगे